गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अब स्टार्ट करेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए। तो उसको ड्रॉ करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे रूल्स। हमारे कुछ रूल्स है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है। ये मेरा स्पेसिफिक रूल्स है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं एजे रूल्स। ये रूल्स मेरे द्वारा बनाया गया है, हो सकता है कुछ लोगों का कुछ और रूल्स होगा, तो ये इसको आप बोल सकते हैं एजे रूल्स। ये मेरा रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बीम दिया रहेगा आपके पास। तो बीम देखिए, आप प्यार से देखिए, एकदम रुकिए, देखिए, समझिए। तो उसमें बीम दिया रहेगा, जैसे सपोज कीजिए ये उसका पॉइंट ए है, ये बी का बी है, ये यहाँ पे सी पॉइंट मतलब सी सेक्शन है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने से पहले सबसे पहला स्टेप उसका आप ड्रॉ करिए फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 1 चलिए यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप जब ड्रॉ करिएगा तो जहां पे बीम लिखिएगा, चलिए इस डायग्राम से बताते, चलिए उसके पहले स्टेप 1 क्या होगा, ड्रॉ फ्री बॉडी एफबीडी। सबसे पहले आप एफबीडी ड्रॉ करिए। कैसे होगा इसका एफबीडी, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, एक फोर्सेस लगेगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ओवरहैंग बीम है, ये इस टाइप से है, ये सिंपल कौन सा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसको आप ड्रॉ कीजिएगा, तो इसका यहाँ पे आर ए, ये आर बी और ये डब्लू, ये क्या है इसका एफबीडी। स्टेप 1 हो गया ड्रॉ एफबीडी। स्टेप 2 देखिए, आप ये ध्यान में रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। ये जो रूल्स है या प्रोसेस है, ये क्यों है, तो स्टेप 2 में है कैलकुलेट अननोन फोर्सेस। कैलकुलेट अननोन रिएक्शन फोर्सेस। जितना भी अननोन रिएक्शन फोर्सेस है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें अननोन रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या है, यहाँ पे तो ओनली फोर्सेस है, मोमेंट का वैल्यू है नहीं, इसलिए हम आपको ओनली बोले कैलकुलेट अननोन रिएक्शन फोर्सेस एंड मोमेंट्स। मोमेंट्स भी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम बता चुके हैं, जब बता रहे थे, जब क्या बता रहे थे, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम और इनडिटर्मिनेंट बीम बता रहे थे। तो डिटर्मिनेंट बीम के हम बताए थे उसके दौरान कैसे अननोन रिएक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम सीख जाएंगे कि कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करना है हमको, इसके बाद जब कैलकुलेट करने के बाद कि हमको जिस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टेप 3 एक्चुअली इसके लिए बोर्ड थोड़ा बड़ा चाहिए, लेकिन है नहीं, तो क्या करेंगे, चलिए हम कोशिश करेंगे अब इसको बड़े वाले बोर्ड पे ड्रॉ करने का। तो स्टेप 3 में है टेक द सेक्शन वेयर it is need to take the section where it is need to draw या ड्रॉ हो या और फाइंड ड्रॉ या ड्रॉ, चलिए ड्रॉ ही लिख देते हैं, वेयर इट इज नीड टू ड्रॉ एसएफडी या बीएमडी। वहां पे आप सेक्शन लीजिए जहां पे आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज कीजिए हमको इस सेक्शन में भी ड्रॉ करना है, ए ये तो बी था, ये सी था, तो यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे एक्स, ठीक है। जब हम सेक्शन लेंगे, ये जो मेरा कौन सा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप क्या होगा मेरे पास, तो सेक्शन लेने के बाद आपको एक चीज हम बताते थे, साइन कन्वेंशन में बताए थे, लेफ्ट हैंड सेक्शन में शियर फोर्सेस अगर ऊपर की तरफ हो तो क्या होता है, पॉजिटिव। यानी नीचे से कोई चीज ऊपर लग रहा हो तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव,
ठीक है, इतना आपको पता है यहाँ तक। तो मेरा अभी चौथा हम स्टेप लिखते हैं। चौथा स्टेप क्या होता है उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिए या इसको, बिकॉज ये मेरे पास नहीं है, इसका नोट्स मैं अपलोड नहीं करूँगा, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। और चीज़ों का नोट्स मैं अपलोड कर दिया करता हूँ, बिकॉज इसका नोट्स मेरे पास है नहीं, हम तो बस ऐसी प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है स्टेप्स। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, इसलिए हम वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, चलिए। तो हम जब, हाँ चलिए वो भी मिट गया, नहीं मिटना चाहिए था, चलिए कोई दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। स्टेप 4, स्टेप 4 में हमको क्या करना है। स्टेप 4 में हम ऐसा मानेंगे, जैसे माने कि मेरे पास, चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद मेरे पास ऐसा आया आर ए आर बी, इसका वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लिए, और ये डब्लू। इसके बाद यहाँ पे आप सेक्शन लिए, तो अब हाँ ये फ्री बॉडी डायग्राम जो हो जाएगा ना, ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इस डायग्राम से बना लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे एक लाइन खींचेगा, यहाँ पे एक लाइन खींचेगा, यहाँ पे ले लीजिएगा एस एफ डी, यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, यहाँ ले लीजिएगा बी एम डी। अगर दोनों ड्रॉ करना है तब दो को लीजिएगा, नहीं तो एक ही करना होगा तो बस एक ही कीजिएगा, सिंपल बात है। अब देखिए, अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि जैसे हम मान लेंगे, जैसे देखिए हमको ये सेक्शन लिए, यहाँ पे हम ये सेक्शन लिए एक्स एक्स, तो हमको अगर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं या राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, दोनों में इसको एक कंसीडर करेंगे ड्रॉ करने के लिए। सपोज कीजिए कि हम लेफ्ट हैंड कंसीडर कर रहे हैं, तो लीजिए ये कंसीडर की लेफ्ट हैंड, यहाँ पे क्या लग रहा है आर ए। सेक्शन के बाद फिर जो सेक्शन रहेगा उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, उसका हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये बनाएं, तो देखिए, तो इसमें अब इसको बैलेंस होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए वैल्यू, हमको निकालना क्या होता है शियर फोर्स। देखिए हम आपको ऑलरेडी रूल्स में साइन कन्वेंशन में बताए हैं, लेफ्ट हैंड सेक्शन में शियर फोर्स ऊपर की तरफ होता है तो मानते हैं पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ है आर ए का वैल्यू आपको दिख रहा है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी आपको शियर फोर्स कुछ चाहिए, तो अब हम बताते हैं, ये मेरा रूल्स है, इसमें कहीं नहीं लिखा रहेगा। आप मान लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिएगा नीचे की तरफ लग रहा है, जब बीम को हम कट किए सेक्शन लिए तो यहाँ पे मान लीजिएगा नीचे तरफ लग रहा है। अगर वही आप राइट हैंड साइड कंसीडर करते, राइट हैंड साइड अगर आप कंसीडर करते तो आप मान लीजिएगा यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है शियर फोर्स। ठीक, ये किसके बारे में बताएं हम, शियर फोर्स के बारे में। और अगर बेंडिंग मोमेंट रहेगा तो यहाँ मान लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे मान लीजिएगा, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ मान लीजिएगा लेफ्ट हैंड सेक्शन में मानिएगा कि क्लॉकवाइज लग रहा है, और राइट हैंड सेक्शन में मान लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। आप बोलिएगा सर आप तो पूरा उल्टा पढ़ा रहे हैं, उल्टा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये ड्रॉ करने का बता रहे हैं, ये बहुत इससे आसान हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये एक दो बार हमको याद रखना पड़ रहा है, जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आपको कुछ नहीं लगेगा, एकदम लगेगा अरे यार, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। नहीं तो आप किस किताब में पढ़िए या कहीं और कोई टीचर पढ़ाएगा, इतना ना रूल पढ़ाता है, ये इसको है तो ऐसे करो, इसको है ऐसे करो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली इसमें इतना बात ध्यान रखना है। ये कौन सा सेक्शन था, ये लेफ्ट वाला था, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट में आया शियर फोर्स कैसे मान लेना है आपको, कट करने के बाद नीचे, राइट में ऊपर, बेंडिंग मोमेंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है ना, बस इतना मानिएगा। और उसके बाद आप समेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन अपर डायरेक्शन, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू, हमेशा यही लगाना है। देखिए क्या क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, एस एफ लग रहा है नीचे की तरफ तो क्या होगा निगेटिव, कोई और फोर्सेस लग रहा है क्या, नहीं, तो इसको जीरो। तो आपके पास एस एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा आर ए, देखिए आपका क्या वैल्यू आया पॉजिटिव, आर ए का वैल्यू यहाँ दिख रहा है ना पॉजिटिव, एस एफ का वैल्यू पॉजिटिव, एस एफ का वैल्यू कितना है आर ए के बराबर। आर ए आपको कहाँ से निकलेगा, हम जो स्टेप 2 में बताए थे, कैलकुलेट द अननोन रिएक्शन फोर्सेज, कैलकुलेट द अननोन रिएक्शन फोर्सेज। तो जो आप अननोन रिएक्शन फोर्सेज कैलकुलेट किए हैं वही आपका वैल्यू है शियर फोर्सेज का। तो जितना वैल्यू आया, सपोज कि 4 किलो न्यूटन आया, तो 4 किलो न्यूटन आया, ये पॉजिटिव दिख रहा है तो डायरेक्टली कुछ नहीं, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है, बिकॉज हम कहाँ सेक्शन लिए हैं, इस वाले सेक्शन में सेक्शन लिए हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 4 किलो न्यूटन जो भी रहे आर ए का वैल्यू ये आर ए। फिर इसके बाद देखना है, तो आप या तो यहीं से ले लीजिए, ये वाले में लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ फिर से, बिकॉज या तो अगर यहाँ सेक्शन लीजिएगा फिर ये पोर्शन सेलेक्ट कीजिए, ये वाला पोर्शन, सॉरी
उसके बाद नेक्स्ट में मतलब जितना आपको ड्रॉ करना है, जितना सेक्शन है, जहां जहां फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उतना सेक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये किसके लिए हम बताएं, रूल्स बताएं। और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है, सिंपल आप इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ले लीजिए, तो यहाँ आर ए इंटू कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हम कट किए हैं, सपोज कीजिए कितना डिस्टेंस में कट किए हैं। देखिए जैसे उसमें कैसे बता रहे थे, रिलेशन कैसे बताए थे, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लोडिंग डायग्राम, उसमें जो वैल्यू था एक्स, जैसे जितना डिस्टेंस पे लिए हैं सब उतना ही, वो भी ऐसा ही ले रहे हैं। और एक्स का वैल्यू किधर से मान रहे हैं, जहां से हम जिधर से इधर से देखिए, इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 0 बढ़ रहा है, यहाँ जितना दूर जाते जाएंगे वहां तक एक्स का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। जब दूर कितना तक जा सकते हैं, इस सेक्शन में तो इतना ही जा सकते हैं ना, इसका लिमिट ही इतना ही है, इसके लिए दुनिया इतना ही बड़ा है, तो इससे ज्यादा एक्स का वैल्यू नहीं वेरी कर सकता है। तो हम अभी रूल्स बता रहे थे आपको कि क्या क्या ड्रॉ करना है, कैसे कैसे ड्रॉ करना है। अभी तो बल्कि हम अभी शियर फोर्स का बताए हैं, चलिए इसमें अभी थोड़ा सा और रह गया है, बता ही देते हैं जी। चलिए ये तो ये वाले सेक्शन का हो गया। अच्छा इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी तो होगा, चलिए हम इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा क्लास में आप पढ़ाते हैं तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, इससे और थोड़ा अच्छे हो सकता था, तो हम पूरा हर चीज बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको एकदम वीडियो का व्यू बढ़ाना है या ये करना है इसलिए हम कर रहे हैं, आपको जैसे समझ में आए, ठीक है ना। वो तो हर लोग चाहता है हमको मैक्सिमम लाइक्स मिले, है नहीं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक्स कर दीजिएगा, स्टार दे दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो इसमें अगर हम मोमेंट इसके बाद देखते हैं तो हमेशा मोमेंट कहाँ निकालिएगा, जहाँ पे सेक्शन कट कीजिएगा सेक्शन के पास लीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है। एक्स का वैल्यू किधर से, इधर से लेके इधर तक बढ़ाइएगा, ठीक है। मानिए कि हम मोमेंट 0 लेने हैं, तो आर ए कितना डिस्टेंस पे है, आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, इधर किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, आर ए इसको क्लॉक वाइज, तो यहाँ पॉजिटिव। एस एफ यहाँ पे ले रहे हैं तो इसलिए 0 हो ही जाएगा। देखिए यहाँ जो सेक्शन अब कट किए थे जिसके वजह से इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट। कौन सा टर्नल, इंटरनल, ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो उसके बाद हम कैसे, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा बेंडिंग मोमेंट में, एक्स का वैल्यू होगा एट, हम कहाँ निकाल रहे हैं, सपोज हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, यहाँ पे उससे बराबर, देखिए हमारे हाथ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, बस जितना बढ़ते जा रहा है एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सपोज कीजिए पूरा यहाँ पे L/2, बिकॉज पूरा L है तो यहाँ पे L/2 बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, इसका नाम क्या दिए थे, ए, इसका बी, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। वैसा ही बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकाले एट पॉइंट सी, तो सी पे एक्स का वैल्यू क्या था, L/2, तो यहाँ पे आर ए इंटू L/2। देखिए आपको पता चल जा रहा होगा कि देखिए ये कौन सा है, लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, कौन सा है, y इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या था, यहाँ वैल्यू 0, बी बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या है 0, सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव बढ़ रहा है वैल्यू, तो बढ़ेगा कितना तक बढ़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ तक बढ़ के आया L/2 तक, ठीक है, L/2 तक, ये L/2 आर ए इंटू L/2, इसका कुछ अपना वैल्यू होगा। फिर उसके बाद सिमिलर जैसा इसमें ड्रॉ किए हैं वैसा ही ये वाले पोर्शन को ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। चलिए ये रूल्स के साथ ही आपके साथ तो ये भी हो गया है, सेम तो प्रोसेस हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड एक्टिंग, सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम वही है। तो हम इसको 2 मिनट और इसमें अपना लगा ही देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा एक सपोज कीजिए क्वेश्चन बन गया, अब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। हम अभी कौन सा सेक्शन पोर्शन लिए के ये किए हैं, लेफ्ट हैंड पोर्शन, लेफ्ट हैंड पोर्शन, कौन सा पोर्शन, लेफ्ट हैंड पोर्शन लेके कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड सेक्शन, ये वाले सेक्शन में, बीसी सेक्शन में, चलिए मतलब जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो लिख दीजिएगा कीजिएगा, स्टेप 4 में क्या लिए हैं, taking section, taking section in portion A C, portion A C, उसके बाद ये कहानी है, ठीक है। अब हम देखिए इसमें लिख देते हैं, स्टेप 4 ही चल रहा है अभी, बिकॉज स्टेप 4 में क्या करते हैं, सेक्शन लेते हैं और ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो प्रॉपरली क्या लिखते हैं उसमें, देखिए इस तरीके से लिखेंगे, टेकिंग सेक्शन इन पोर्शन
बी सी, ये बी और यहाँ पे सी। देखिए नहीं लिखने के लिए नहीं भी लिखते, लेकिन ये पूरा लिख दीजिएगा ना। जो कॉपी चेक करने वाला है ना, उसको 5 नंबर में से एकदम 5 नंबर देना चाहिए। मन करे तो 5.5 नंबर भी उसको दे देना चाहिए अगर पूरा चेक किया हो पूरे क्या। लेकिन पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ इथिकल होता है। उसका लिमिट ही मैक्सिमम 5 दिया गया है, तो 5.5 कैसे दे सकता है कोई। तो टेकिंग सेक्शन इन पोर्शन BC, और उसमें x का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। सपोज कीजिए 0 से लेके x का वैल्यू L/2 तक है, यहाँ रहेगा बिकॉज पूरा लेंथ L था। तो अगर हम सेक्शन लेंगे BC में, तो BC में यहाँ पे सेक्शन लिए, ये लीजिए x सेक्शन लिए लिए यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, टेकिंग सेक्शन इन पोर्शन BC हम यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है ना उसमें BC सेक्शन लिए हैं, ठीक है ना। BC चलिए यहाँ लिख देते हैं BC, और हम क्या किए हैं, एंड कंसीडरिंग राइट हैंड पार्ट, यहाँ पे हम राइट हैंड करते हैं, वहां लेफ्ट हैंड किए थे। एक हम चीज हम सबसे पहले ये भी देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कितना सबसे कम करना किस में पड़ रहा है, कम कैलकुलेशन हमको किस में करना पड़ रहा है। तो ये वाले पोर्शन में हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड कंसीडरिंग यहाँ लिख लीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख ही देते हैं। एंड कंसीडरिंग राइट पार्ट, ठीक है ना, जिसमें x का वैल्यू क्या रहेगा, x से L/2 तक, ठीक है। तो हम राइट पार्ट कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ आरबी फोर्सेस लग रहा था, हम आपको बता चुके हैं। आपको क्या बता चुके हैं, देखिए आपको साइन कन्वेंशन तो पता है, एक तो साइन कन्वेंशन पता है, लेकिन वो पता है एक फोर्सेज यहाँ पे, तब ना सिंपली लिख लेंगे कि राइट हैंड पोर्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है तो निगेटिव वैल्यू आएगा मेरा, बिकॉज आपको किससे पता है, किससे पता है आपको, जो साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे उससे, कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लग रहा है तो निगेटिव होता है। तो राइट हैंड सेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है तो निगेटिव होगा। लेकिन जब आपको बहुत सारे फोर्सेज हो जाएगा तो उसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा मिस्टेक होगा, अजीब होगा, तो इसलिए हम उसके सहूलियत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि शियर फोर्स राइट हैंड पोर्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, इंटरनल, ये इंटरनल फोर्स। जैसे लेफ्ट हैंड का कैसे, देखिए ऊपर की तरफ हम मान लिए थे कि लग रहा है, और इसमें मोमेंट हम मान लेते हैं कि लग रहा है यूं, ऐसे कौन सा क्या क्लॉक, ये बेंडिंग एंड क्लॉक वाइज लग रहा है। तो हमको अभी शियर फोर्स निकालना है, तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन 0 इक्वेट करेंगे तो क्या लग जाएगा, देखिए ये नीचे की तरफ लग रहा है शियर फोर्सेज तो माइनस, ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस। ये क्या हो जाएगा, प्लस। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, हम लेफ्ट में माने थे नीचे की तरफ लग रहा है, तो राइट में क्या मानेंगे, ऊपर की तरफ लग रहा है। राइट में क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा माने थे ना हम। आप लोग बोलते नहीं है कुछ यार, कुछ मिस्टेक भी हो जाता है तो बोलना चाहिए ना। तो यार राइट में क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी शेयर फोर्सेस क्या हो गया मेरे पास, माइनस आरबी। देखिए यहाँ से आपको वैल्यू आ गया शेयर फोर्स का, माइनस आरबी आ गया, यानी माइनस होगा शेयर फोर्स, जितना भी वैल्यू रहेगा उसका माइनस में उतना, कहाँ तक है, ये एक्स का वैल्यू L/2 तक, L/2 तक है, L/2 यहाँ तक आया, इसको मिला देंगे। देखिए यही हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ये क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, इसके लिए हम फोर्स निकालते हैं, शियर फोर्स डायग्राम के लिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या निकालते हैं, मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट। हमेशा हम आपको क्या बोले हैं, कहाँ पे मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे हम, वहां पे जहाँ पे हम सेक्शन लिए, कट किए, तो यहाँ पे कट किए थे, ये वाला सेक्शन लिए थे तो यहाँ पे निकालेंगे ना, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट क्या होगा, 0। ये कितना डिस्टेंस पे था, एक्स किधर से था, इधर से इधर की तरफ, मेरे पेन पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर से इधर की तरफ। यहाँ एक्स वाले 0 बढ़ रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, L/2, एक्स का वैल्यू L/2 तक है, ठीक है। तो एक्स, ठीक है, तो आरबी, आरबी की डायरेक्शन में लगा घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव, कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। इसके बाद ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट, ये किधर है, क्लॉक वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई और लग रहा है क्या, कोई और मोमेंट लग रहा है क्या यहाँ पे, ये शियर फोर्स की वजह से लगता, लेकिन हम इस पॉइंट पे तो निकाल ही रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 0, तो इस बार 0। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, आरबी इंटू एक्स। तो सेम वैसा ही जैसे यहाँ किए थे, एट बी पे
एट बी पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे, चलिए लिखते हैं। एक्चुअली जगह ना होने से बड़ी दिक्कत हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा, बी पे क्या है एक्स का वैल्यू, यहाँ जीरो, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ जीरो, इधर की तरफ बढ़ रहा है। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप जीरो लिए थे उस समय, इधर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ उस समय बोले थे यहाँ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है यहाँ तक। अरे भोपू, समझे, हम सिर्फ इस पोर्शन की बात किए थे, ठीक है ना। जितना बार सेक्शन लेंगे एक्स का वैल्यू डिपेंड करेगा कि हम क्या चूज कर रहे हैं, कहाँ से चूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे और आपको समझ में आएगा, अभी जो तरीका है देखते जाइए आप। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जीरो, और बेंडिंग मोमेंट अगर हम वही सी पॉइंट पे निकालें तो सी पे कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू, यहाँ बढ़ते 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 एल बाई टू, तो यहाँ पे आर बी इंटू एल बाई टू, तो आर बी का वैल्यू कितना आएगा, जितना अननोन रिएक्शन है हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ जीरो था, जीरो से बढ़ के यहाँ आया, ठीक है। तो इस टाइप से ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आया। तो इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं। और रूल्स याद रखिएगा, 4 स्टेप्स जो होता है, 4 स्टेप्स जो होता है उसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको देखिए आप अच्छे से, क्या क्या देखें हम, रूल्स देखें। पहला, चलिए हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। दूसरा, अननोन रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तीसरा, हमको ये लाइंस खींच लेना है, ठीक है ना, 2 लाइन। चौथा, मतलब चौथा में हमको क्या करना है, आपको तो पता है सेक्शन, जो सेक्शन लेना था उसके बाद क्या करना था, चौथा टेकिंग सेक्शन। जिस पोर्शन में हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेप फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, उस पोर्शन में आप सेक्शन लीजिए, हम उस पोर्शन सेक्शन लेंगे। और एक्स का वैल्यू कैसे चूज करेंगे, हम जिधर जहां पे काट रहे हैं उधर की तरफ लेंगे। किधर से, जिधर से काट रहे हैं, यहाँ पे इधर से काट रहे थे, इधर इधर से लेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या करेंगे, शेयर फोर्स का वैल्यू हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, बिकॉज हमको फोर्सेस कितना है नेट हमको मेन निकालना है कैलकुलेट करने के लिए। बेंडिंग मोमेंट कैसे लगाएंगे, सारा का सारा हम वैल्यू इसमें बता दिए हैं। वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 4 बार देखिएगा इसको, तो फिर समझ में आएगा अच्छे से आपको। चलिए, थैंक यू।